सिस्मोनेस्टी के बाद जो दूसरी हमें पढ़नी है वो है फोटोनेस्टी, मतलब लाइट, फोटोनेस्टी। तो बेटा हमने सिस्मोनेस्टी में क्या बोला, यहां मैकेनिकल स्टोमस क्या क्या है बेटा, शॉक, टच, कांटेक्ट एंड फास्ट मूविंग विंड, या कभी कभार रेन ड्रॉप्स, बारिश पड़ती है ना, रेन ड्रॉप्स, वो भी बेटा स्टिमुलस बनते हैं। और बेटा ये यहां क्या काम करते हैं, ये यहां बेटा स्टेमिनस लीव्स या स्टेमिन से क्या करते हैं बेटा, इन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। अगर हम एग्जांपल देखेंगे बेटा, पहले यहां एग्जांपल यहां क्या क्या है, ठीक है बेटा, यहां बेटा मिमोसा पुडिका, प्लांट का नाम है मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, ये बेटा प्लांट का नाम है। हाँ, अब बेटा देखिए फोटोनेस्टी, बेटा आपको मालूम है प्लांट में दो चीजें होती है, सेपल एंड पेटल, पता है किसको बोलते हैं, एक गुलाब ना आसान गुलाबा गुलाब, जो उसके पिंक कलर्स होते हैं तिम पेटल्स बड़े बड़े, जो उसके छोटे ये पिडसल, मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा पिडसल, उसको ऐसे यहां दो ग्रीन होते हैं, ये सेपल्स, और जो ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं पेटल। इस बड़े फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, पेटल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। ठीक है बेटा, हम कहते हैं फोटोनेस्टी मींस यहां स्टिमुलस क्या है, लाइट। लाइट की वजह से क्या होता है, जब सुबह धूप निकलती है बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, ओपन। जो ही शाम को सनसेट होता है ये फ्लावर्स ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। मतलब लाइट यहां स्टिमुलस है, लाइट से यहां क्या होते हैं, मूवमेंट इन पेटल्स, मूवमेंट इन पेटल्स। लाइट की वजह से मूवमेंट किन में होती है बेटा, पेटल्स के अंदर, लाइट की वजह से मूवमेंट होती है प्लांट के पेटल्स के अंदर, मतलब फ्लावर पूरा ओपन हो जाता है जो ही उस पर लाइट पड़ती है। मगर जब शाम को सनसेट हो जाता है लाइट कम हो जाती है, ये फ्लावर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ये फ्लावर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अब किन किन फ्लावर्स में बेटा ये पाया जाता है, जहां पेटल्स ओपन होते हैं डे लाइट में और क्लोज होते हैं इवनिंग में, हम बेटा कहते हैं डैंडलियन फ्लावर, डैंडलियन फ्लावर। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो डैंडलियन फ्लावर। इसी तरह बेटा मून फ्लावर, मून फ्लावर, ठीक है। उसके बाद है बेटा थिग्मोनेस्टी, तीसरा थिग्मोनेस्टी, हाँ चौथा थिग्मोनेस्टी, ठीक है बेटा। थिग्मोनेस्टी मतलब टच की वजह से, टच की वजह से वो मूवमेंट जो किसकी वजह से होती है, टच की वजह से। किस पे बेटा, यहां भी बेटा टच है मगर ये खाली टच की वजह से होती है, यहां कितने वजह से हो सकती है, शॉक, कांटेक्ट, फास्ट मूविंग विंड, आल्सो टच, ये खाली टच की वजह से होती है। छू ही मूवी, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, थिग्मोनेस्टी, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जब हम उसको टच करते हैं उसका फ्लावर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है बेटा। जब हम उसको टच करते हैं उसका फ्लावर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है या वो बंद हो जाता है फ्लावर, उसको हम बेटा कहते हैं थिग्मोनेस्टी। यहां बेटा हम और एक चीज, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट किस किसने देखे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जब इंसेक्ट पिक्चर पे गिरता है, इंसेक्ट टच करता है पिक्चर को, वो ऑटोमेटिकली ट्रैप हो जाता है। और देखो नेचर में मैकेनिज्म क्या है, जब इंसेक्ट्स टच करते हैं किसको बेटा, पिक्चर को, वो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और बेटा आप मुझे किसी इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम बता सकते हो, हाँ, या ड्रोसीरा है, ड्रोसीरा जिसमें बेटा ये होता है, या पिक्चर प्लांट सबसे बड़ी एग्जांपल। थिग्मोनेस्टी इसी को हम बेटा बोलते हैं। लास्ट है बेटा फिर थर्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, हाँ थर्मोनेस्टी। हीट की वजह से फ्लावर्स ओपन होते हैं, हीट की कोल्डनेस की वजह से फ्लावर्स क्लोज होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा थर्मोनेस्टी। हीट, हीट की वजह से मतलब सन के टेम्परेचर की वजह से क्या होता है बेटा, अगर अच्छा टेम्परेचर होता है फ्लावर्स के पेटल्स इजीली ओपन होते हैं, अगर
टेम्परेचर बेटा डाउन होता है, फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते। ठीक है, तो हम कहते हैं जो मूवमेंट हीट की वजह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोनेस्टी। ये है बेटा नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, ये क्या है, नेस्टिक मूवमेंट। अब था बेटा जो कल आपने बोला था, आपने बेटा कल क्या बोला था, ग्रोथ मूवमेंट्स। दूसरा क्या था, दूसरा टाइप ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। हम कहते हैं बेटा ये वो मूवमेंट्स होती है जिनमें बेटा ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, इनमें बेटा टाइप्स वाइप्स नहीं है। इनमें क्या होता है, ये स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देते हैं मगर नॉन ग्रोथ तरीके से, नॉन ग्रोथ तरीके से। इनके अंदर ग्रोथ नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कुछ फ्लावर्स में, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, वो भी ये मूवमेंट दिखाते हैं। इनमें बेटा किसी में ग्रोथ हुई किसी में ग्रोथ, खाली इन्होंने बेटा हमें क्या दिया, स्टिमुलस का रेस्पॉन्स दिया। तो नॉन ग्रोथ मूवमेंट जो है बेटा हम कहते हैं ये वो मूवमेंट है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स तो रेस्पॉन्स देते हैं मगर उनमें ग्रोथ, उनके पेटल्स में मूवमेंट होती है या उनमें इंटरनल मूवमेंट होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर, पानी की वजह से। ठीक है बेटा, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, उसको हम कहते हैं नॉन ग्रोथ मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसको, नॉन ग्रोथ मूवमेंट। तो हम कहते हैं ये सारे किसके टाइप्स के, ग्रोथ मूवमेंट्स, जिसमें हमने देखा थर्मोनेस्टी, या जिसमें आपने देखा सिस्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी। या इससे पहले हमने बेटा क्या क्या देखा, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हेड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है बेटा, वो सारी इसी की मूवमेंट्स थी। अब देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट हम बेटा एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। ये प्लांट्स की लास्ट मूवमेंट है बस, उसके बाद खाली प्लांट हार्मोन से हमारा प्लांट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फोटोपीरियोडिज्म हम कहते हैं लाइट के बेसिस पे डे लॉन्ग प्लांट, डे शॉर्ट प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। आधे प्लांट्स को बेटा लाइट मिलती है मॉर्निंग शिफ्ट में, आधे प्लांट्स को लाइट मिलती है इवनिंग शिफ्ट में, आधे प्लांट्स को लाइट ही नहीं मिलती। इस बेसिस पे फ्लावरिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं कि किन प्लांट्स में बेटा फ्लावरिंग होती है, किन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। उस कंसेप्ट को हम बेटा कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। क्या कहते हैं बेटा, फोटोपीरियोडिज्म। फ्लावरिंग के लिए क्यों लाइट जरूरी है, फ्लावरिंग जो हम देखते हैं बेटा उसके लिए क्यों लाइट जरूरी है, फ्लावरिंग के लिए बेटा क्यों लाइट जरूरी है, उसके लिए जो हम पढ़ते हैं उसी को हम बेटा कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। और बेटा इस फोटोपीरियोडिज्म में हम क्या देखते हैं बेटा, फोटोपीरियोडिज्म में हम यही देखते हैं। इस फोटोपीरियोडिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था, उसका नाम था गार्नर एंड एलॉर्ड। गार्नर एंड एलॉर्ड दो बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था गार्नर, दूसरे का नाम था एलॉर्ड। का बेटा इन्होंने दिया था 1920 के अंदर इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। क्या, फोटोपीरियोडिज्म। किसके लिए, फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू फोटो पीरियड्स, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड्स फोटो पीरियड, टूवर्ड्स फोटो पीरियड। मतलब एक प्लांट को कितने घंटे तक लाइट चाहिए, फ्लावरिंग के लिए एक प्लांट को कितने टाइम तक लाइट चाहिए, उसी को हम कहते हैं बेटा फोटोपीरियोडिज्म, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स फोटो पीरियड। और बेटा वो कैसे एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग। हमें कैसे पता चलता है एक प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, कितना फोटो पीरियड चाहिए, बेटा उसके फ्लावरिंग से। एक प्लांट को कितना लाइट पीरियड चाहिए, कितना डार्क पीरियड चाहिए, किसके लिए बेटा, फ्लावरिंग के लिए। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। और ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म हम कहते हैं बेटा डे ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड नाइट ड्यूरेशन ऑफ लाइट। प्लांट्स को हमने 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया है। ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड्स, एक प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड्स। प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस, basis of photo periods,
ब्रैकेट में लिखना इस फोटो पीरियड का मतलब क्या है, डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट, डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट। फोटो पीरियड का यहां मतलब क्या है, डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। एक प्लांट को टेम्परेचर भी चाहिए, एक प्लांट को लाइट भी चाहिए। लाइट और टेम्परेचर कितना प्लांट को चाहिए, ये कैसे हम देखते हैं, फ्लावरिंग की वजह से। जब एक प्लांट के अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि बेटा इसी फ्लावर से लेटर क्या बनता है, फ्रूट। इसीलिए बेटा हमें कैसे पता चलेगा एक प्लांट को कितनी लाइट की ड्यूरेशन चाहिए और कितना टेम्परेचर चाहिए, उसी के लिए हमने क्या स्टडी किया है, फोटोपीरियोडिज्म, गार्नर एंड एलर्जी। अब देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, वो आपने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ length, on the basis of length photo period requirement plants have been classified into following classes। पहला short day plant, short day plant SDP, short day plant। चलो ठीक है ठीक है, on the basis of, लिखिए बेटा, on the basis of length, on the basis of length photo period requirement, ठीक है बेटा, on the basis of length photo period requirement plants have been classified, plants have been classified into following classes, have been classified into following classes, classified into following classes। मतलब बेटा एक प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, एक प्लांट को कितने लेंथ की लाइट चाहिए और कितना डार्क चाहिए, ताकि उसके अंदर क्या निकले बेटा, फ्लावर। अगर हम एक प्लांट को कंटिन्यूअसली लाइट देंगे उस पे भी फ्लावरिंग का असर होगा, अगर हम एक प्लांट को कंटिन्यूअसली डार्कनेस देंगे फ्लावरिंग पे असर होगा। तो बेटा हमें इसको क्या करना है, बैलेंस। क्या करना है, जितना हमें डार्क देना है उतनी हमें लाइट भी देनी है, ठीक है बेटा, जितना हमें डार्कनेस प्लांट को देनी है उतनी हमें लाइट भी देनी है, ताकि ये बैलेंस मेंटेन हो जाए और फ्लावरिंग हो जाए। अब हमने पहला क्या कहा, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट SDP, शॉर्ट डे प्लांट। ये जो प्लांट्स होते हैं आप ऐसे लिखिए, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स, these plants produce flowers। ये प्लांट्स तब प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, these plants produce flowers, these plants produce flowers when produce flowers when day length is shorter। जब दिन क्या होते हैं बेटा, छोटे, day length is shorter then the critical period of light, then the critical period of light, then the critical period of light। मतलब ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब जो बेटा क्या प्रेफर करते हैं, शॉर्ट डेज, शॉर्ट डेज क्या करते हैं प्रेफर, मतलब अगर ये शॉर्ट डेज प्रेफर करते हैं, आप देखिए ये फिर बहुत कम लाइट प्रेफर करते हैं। जब शॉर्ट डेज होती है नाइट्स क्या होती है तब लॉन्ग। मतलब इन प्लांट्स में डार्क पीरियड ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लाइट पीरियड। एग्जांपल राइस, जो बेटा हमारा राइस होता है, राइस प्लांट, कॉस्मोस प्लांट एंड डहेलिया प्लांट, DAHLIA, राइस प्लांट, कॉस्मोस प्लांट एंड डहेलिया प्लांट, डहेलिया DAHILA। हाँ, उसके बाद बेटा लॉन्ग डे प्लांट, ये क्या था, शॉर्ट डे प्लांट। अब है बेटा लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये था शॉर्ट डे प्लांट। अब क्या है बेटा, लॉन्ग डे प्लांट। ये कौन से प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर। ये तब फ्लावरिंग करते हैं when day length is longer than the critical period,
flower when day length is longer than the critical period. 17. When day length is longer than the critical period. मतलब ये बेटा तब फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे जब क्या होगा बेटा, जब डे लेंथ बहुत बड़ी होगी, मतलब ये बड़ दो आसन रात आसन लक्ष्य, मतलब लाइट पीरियड ज्यादा होना चाहिए, डार्क पीरियड कम होना चाहिए, तब जाके इनमें क्या होगी फ्लावरिंग। हाँ, these plants produce flowers when day length is longer than the critical period. Example: wheat, oats, radish, lettuce, lettuce, etc. हाँ, उसके बाद लास्ट डे न्यूट्रल प्लांट, DNP लास्ट, ये लास्ट है डे न्यूट्रल प्लांट। बस रेडिश दिखा रहा आपने, वहां तक काफी है, 2 एग्जांपल्स आपके लिए काफी है। डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है बेटा, डे न्यूट्रल प्लांट, ये बेटा तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। These plants do not require any specific period. These plants do not require any specific period of light, to produce flowers. Any specific period of light to produce flowers. Few hours to 24 hours. उसके बाद मतलब इनको लाइट कितनी चाहिए, few hours to 24 hours. Few hours to 24 hours. किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। एग्जाम्पल में बेटा लिखिए टमेटो, सनफ्लावर, कॉटन, एटसेट्रा। हम कहते हैं बेटा दीज प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस फ्लावर। मतलब